राफेल से पहले Su-57 भारत पहुंचेंगे, ये हमारा वादा रहा। जी हाँ, यही स्टेटमेंट फिलहाल रूसी गवर्नमेंट की ओर से भारत के लिए जारी कर दी गई है। और ये स्टेटमेंट भी तब जारी कर दी गई जब भारत ने अभी अभी अपने रक्षा बजट का ऐलान किया है और जिसमें फाइटर जेट की खरीद के लिए विशेष बड़ी रकम आवंटित की गई है। बस यही रशिया ने देखा और वो बात कह दी जो शायद भारत भी सुनना चाहता था। देखिए, आपके सामने जी न्यूज का आर्टिकल है जिसके मुताबिक Su-57 को लेकर भारत और रूस के बीच की बातचीत अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब जहाँ सिर्फ कितने जेट्स खरीदे जाएंगे इस पर डिबेट नहीं चल रही, तो Su-57 के लाइसेंस पर भी गहन तरीके से बातचीत हो रही है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक Su-57 को बनाने वाली कंपनी यानी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वाडिम बदेका ने कहा कि जल्द भारत पहला ऐसा देश होगा जहां रूस के सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट यानी Su-57 का निर्माण होगा। Su-57 के प्रोडक्शन लाइसेंस के बाद अब आखिरी चरण में है और इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय ही लिया जाएगा। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं देखने को मिली, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार अब Su-57 की खरीद को लेकर आश्वस्त है और रक्षा बजट में जो हथियार खरीदने के लिए विशेष रूप से कीमत बढ़ाई गई है उसके चलते ये डील होनी तय है। CEO वाडिम बदेका ने यह भी कहा है कि अगर ये डील जल्द फाइनल हुई तो हम भारत फ्रांस के राफेल से पहले Su-57 भारत को दे सकेंगे, क्योंकि भारत में जो Su-30 MKI की फैसिलिटीज है वहीं पर Su-57 का निर्माण किया जा सकता है। बस जो नए पार्ट्स है उन्हें भारत को देने पड़ेंगे, बाद में यही पार्ट्स भारत में भी बनाए जा सकते हैं। रूस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इस डील का भुगतान करने के लिए वो रूबेल करेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि डॉलर को अवॉइड किया जा सके। प्लस इंजन, रडार, स्टेल्थ कोटिंग, सॉफ्टवेयर और भारतीय हथियार इंटीग्रेशन, इन सब पर रूस अपनी सहमति दे चुका है और अब तो लाइसेंस भी देने को राजी है। यानी अब ये डील सिर्फ खरीदारी की नहीं रही तो Su-57 को मिलकर बनाने की हो चुकी है। 2018 में भारत FJFA से इसलिए बाहर निकला क्योंकि तब इस विमान की स्टेल्थीनेस और इंजन को लेकर वायुसेना संतुष्ट नहीं थी। उस वक्त इसकी लागत भी ज्यादा थी, तो वही रूस सिर्फ आधी टेक्नोलॉजी ही शेयर करने पर सहमत था। लेकिन अब रूस बेहतर ऑफर के साथ वापस आया है जिससे हम चीन के J-35 को जवाब दे सकते हैं, HL और भारतीय इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकते हैं, अमेरिका से निर्भरता कम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि MK के लिए नया स्टेल्थ इंजन भी मिलेगा जिसके लिए भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सालों से चक्कर काट रहा है। तो मेरे हिसाब से भारत ने अब बातचीत छोड़ के जल्द से जल्द डील फाइनल करनी चाहिए, क्योंकि राफेल की डील अगर आज भी हुई ना तो भी वो हमें 2030 से पहले मिलने वाले है नहीं। लेकिन Su-57 चूंकि भारत में बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन जल्दी होगा और प्रोडक्शन जल्दी तो जेट्स रोल आउट भी जल्दी ही होंगे। तो अब जो बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपए कैपिटल आउटले के तौर पर रखे गए हैं यानी हथियार खरीद के लिए, तो सरकार ने जल्द से जल्द डील फाइनल कर देनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।